हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी प्रकार के अनसिक्योर लोन के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आपने ऑनलाइन लोन लिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लिया हुआ है जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। आपने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप किसी कारणवश उसका ड्यू नहीं दे पा रहे हैं, या तो आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं सिक्योर लोन की बात नहीं करूंगा, जैसा कि होम लोन हो गया, या तो आपने कुछ चीज़ें गिरवी रख के लोन लिया हुआ है, उस चीज़ के लोन के वो हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ। ये वीडियो मात्र पर्सनल लोन के लिए है, यानी अनसिक्योर लोन के लिए है। तो चलिए देखते हैं आगे कि लोन नहीं चुकाया तो अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं बैंक वाले, एनबीएफसी वाले या क्रेडिट कार्ड वाले, क्या कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, सबसे पहली चीज़ यही होती है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि मैं लोन ना चुकाऊं, किसी का भी इरादा नहीं होता है कि लोन लिया और खा गया। सबका यही इरादा होता है कि जैसे हमने लिया वैसे ही हम इसको वापस करेंगे। सभी लोग यही चाहते हैं। इसीलिए जहाँ से भी आप लोन लेते हैं वहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है, उस पर आप पढ़ते तो बहुत कम ही लोग हैं, हमें पता है, उस पर टिक कर देते हैं। सबका इरादा यही होता है कि हम लोन जैसे लिए वैसे पे कर देंगे, लेकिन कुछ कंपनी की गलती या तो हमारी किस्मत खराब है, फाइनेंशियल स्थिति हमारी खराब हो गई और हम ड्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ अधिक से अधिक क्या हो सकता है, पूरी चीज़ इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी, किसी भी प्रकार का अनसिक्योर लोन हो। तो देखिए, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल देंगे आपको, सहारा रिफंड। सहारा में कितने भारतीयों का पैसा लगा हुआ है? लगभग मान लीजिए 10 करोड़ लोगों का। 10 करोड़ लोगों का पैसा सहारा ले लिया है। कितने साल हो गए, अब जाके उसका रिफंड निकल रहा है, केवल रिफंड मिल रहा है। रिफंड का मतलब क्या? जो आपने अगर 5,000 जमा किया है तो बस आपको 5,000 दिया जाएगा, चाहे वो आपका साल 2018 में पूरा फुल हो गया हो कि 2018 में ही 5 का 10 मिलना है, फिर भी 2023 में बस आपका उसका 5,000 मूलधन ही मिलेगा। यानी सहारा एक अकेले आदमी ने 80 नहीं 10 करोड़ लोगों का पैसा खा के बैठ गया। तो पूरी गवर्नमेंट हमारी अच्छी है जिसके द्वारा कम से कम रिफंड मिल जा रहा है, जिससे लोग बहुत ही खुश हैं, केवल रिफंड पाकर खुश हैं। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। तो एक अकेला आदमी 10 करोड़ लोगों को परेशान कर दिया। 10 करोड़ लोगों का पैसा समझिए खा ही लिया। 2020 में उसको, जैसे मान लीजिए किसी ने 2014 में 5,000 रुपये फिक्स किया, 2020 में 10,000 रुपये मिलने थे, जो कि 2023 में आने के बाद बस 5,000 दे रहा है। यानी 10,000 उसे देना चाहिए लेकिन 5,000 दे रहा है, यानी 5,000 तो खा गया ना। 5,000 प्लस ये 3 साल अलग से खा गया पूरा पैसा। तो एक अकेला आदमी 10 करोड़ लोगों का पैसा खा गया। लोग कर क्या लिए अधिक से अधिक? गवर्नमेंट वो तो कहिए अच्छी है कि वो भाई साहब हैं, अभी पकड़े गए हैं, इंडिया में ही हैं, नहीं तो फरार हो गया होता, फिर भी एक फुटी कौड़ी नहीं मिलता। तो इस बात से मैं यही आपको स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि एक अकेला आदमी 10 करोड़ लोगों का पैसा खा लिया, उसको अधिक से अधिक क्या हुआ आपने तो देखा ही। तो उसी प्रकार उसी बेसिस पे आप यहाँ देख लीजिए, आपने तो पैसा खाया नहीं है, आपने पैसे लेके रखा नहीं है, किसी काम से ही लिया होगा और आपने देने का वादा किया और आपने दिया भी है। पूरा पैसा तो खाया नहीं, आपने दिया भी है। तो ये जो ऑनलाइन एनबीएफसी वाले हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हैं, दुनिया भर के जितने भी हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपको इतना एक दिन अगर लेट हो गया तो कितना ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, कितना ज़्यादा धमकी देते हैं, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो बताइए, एक अगर केस भी करें एक कंपनी वाले तो किस बेसिस पे करेंगे केस, किस बेस पे करेंगे? इनके पास बेस क्या है? ये लोग जाके कोर्ट में कहेंगे कि हमने इनको इतनी बार कॉल करवाया फिर भी इन्होंने नहीं दिया? वो लोग कहेंगे क्या कोर्ट में जाके
ये जो लोन वाले कंपनी वाले हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हैं, पर्सनल लोन वाले हैं, जो थर्ड पार्टी से लोग कॉल करवाते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, 420, 419, 417, 406 का जो धमकी देते हैं, क्या ये कोर्ट में कहेंगे कि हमने सामने वाले को इतनी चीजें बताई थी और सामने वाले ने नहीं दिया? क्या ये लोग 100 बार आपको दिन में कॉल करते हैं, उस बात को कहेंगे कोर्ट में? कहेंगे? नहीं कहेंगे। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है, देखिए फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तभी आपके पास नहीं है, कोई जानबूझ के तो ऐसा करता नहीं है। नहीं है तो ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का सहारा लेके आपको धमकाते हैं, डराते हैं। इनको भी पता है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इनको ईमेल पे नोटिस प्रोवाइड कर दें, और या तो कोरियर से इनको प्रिंट आउट वाला नोटिस भिजवा दें, बार बार भिजवाते रहें, 2 साल 3 साल भिजवाते रहें, होगा कुछ नहीं। क्योंकि ये लोग ऐसा काम करते हैं, लोग देखिए कब तक डरते हैं। आप में से भी जितने भी लोग हैं, पहली बार नोटिस आया, अरे बाप रे, थोड़ा सा डरेगा, 90% डर उत्पन्न हुआ। फिर 10 दिन बाद फिर से नोटिस आया, जो डर था वो 70% हुआ। फिर नोटिस आया, अब डर कितना हुआ इनसे, 50%। फिर नोटिस आया 25%, फिर नोटिस आया 10%। उसके बाद नोटिस पे नोटिस, धमकी पे धमकी, कॉल पे कॉल आता रहे, किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए जैसा कि आपको सिखाया जाता है कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके मन में वही चीज उत्पन्न हो जाएगा। वो लोग समझ लेंगे बच्चे कि भाई ये डांट ही तो रहा है, बार बार वही तो करेगा, डांटेगा। तो यही इनका काम है, बार बार आपको इतनी ज्यादा हम लोग को धमकी दे देते हैं ये लोग कि सामने वाला क्या कर लेता है, अब समझ जाता है कि भाई साहब ये करने वाले क्या हैं। तो जितने भी नए लोग हैं उन्हीं को डर लगता है। कुछ नहीं होगा आपके साथ, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। पैसे नहीं है, आपने किसी का पैसा चुराया नहीं है, आपने लीगली लिया हुआ है। वो भी ये लोग आपके साथ बिजनेस किए हैं, आपके साथ ये लोग बिजनेस किए हैं, फ्री में नहीं दिए हैं, इंटरेस्ट लेने के लिए दिए हैं। आपकी स्थिति सही नहीं है, नहीं पे कर पा रहे हो, वो अलग बात है। आप इनसे रिक्वेस्ट भी करते हो, फिर भी ये लोग टाइम नहीं देते हैं। जैसा कि ये भाई साहब हैं, इन 10 करोड़ लोग मिलके इनसे बस रिफंड ले पाए। तो जो भी बैंक वाले हैं वो अधिक से अधिक 20 साल 25 साल जितना भी हो, केस अगर कर भी दिए तो लड़ेंगे लोग, उसके बाद जीतेंगे तो अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं। आपने जितना पैसा इनसे लिया है वही ले सकते हैं, उससे भी कम ही इनको मिलेगा। अनसिक्योर लोन है, तो इतना बात समझ लीजिए। इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है। 10 करोड़ लोग मिल के केस जीत के क्या लिए, बस रिफंड लिए। जो 2020 में 14 में जमा था, 20 में इनको दोगुना अमाउंट देना था, लोगों को नहीं दिए। 2023 में केस जीतने के बाद बस भाई साहब ने रिफंड दिया। तो आप समझ लीजिए, अगर ये लोग जीत भी गए 10 साल केस करने के बाद, जीतने के बाद, मतलब 10 साल केस किए, 10 साल लड़े, और उसके बाद से जब आपसे अगर आप हार गए तो ये लोग क्या ले सकते हैं, आपसे बस मूलधन ले सकते हैं। वो भी आप जब मन करे तब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपका सिविल खराब करेंगे, जो कि ये लोग आज नहीं तो कल करेंगे ही। तो भैया परेशान होने की क्या ज़रूरत है, सिंपल आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब के हाथ में बस क्या है, आपकी कॉल रिकॉर्ड यानी कॉल हिस्ट्री जो कॉपी किए हैं ये लोग, वो है। आपने जिस रेफरेंस का नंबर डाला है, इनके हाथ में है कि उनको कॉल करके परेशान करें, धमकाएं, डराएं, यही है ना। उससे ज़्यादा जो फेक वाले हैं, फ्रॉड वाले हैं, वो सब क्या करते हैं, आपके परमिशन के साथ गैलरी से आपके फ़ोटो ले लेते हैं और फोटो को तगड़म बाईस इधर उधर करके, यानी फ़ोटो एडिट करके इधर उधर भेजते हैं। आपको बदनाम करने का ऑप्शन है इनके पास, मैक्सिमम इनके पास ऑप्शन है आपका सिविल खराब कर दें। उससे ज़्यादा ये केस तो करना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर है। समझ लीजिए, इंडिया है वो पाकिस्तान है, केस करना इतना आसान नहीं है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो बहुत अच्छे लोन वाले होंगे, जो लोग मान लीजिए एकदम 5 स्टार वाले बैंक से लोन लिए होंगे, जो बैंक आपको कभी कॉल ना करे, कुछ ना करे, सीधे केस करे, आपको बुलाए आप नहीं गए, फिर
बैंक वाले केस जीत गए 10 साल 15 साल लड़ने के बाद, तो फिर आपसे बस ये कहा जाएगा भाई साहब जितना लिए हैं उतना दे दीजिए, बात खत्म, बात खत्म। तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। पैसे नहीं है, इंतजार कीजिए जब पैसे आए, पैसे आए बुला के दे दीजिएगा। जब अंदर से भाव उत्पन्न हो कि हमें दे देना चाहिए, हमें किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, अब हमारे पास पैसे हैं, हम देने के योग्य हैं, तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसे रहते हुए ना देना जुर्म है, लेकिन पैसे नहीं है तो भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनसे लोन लिया आपने तब था, अब नहीं है तो अब क्या करें। इसके लिए आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही एक बात मैं पहले से बताता आया हूं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ना लें, नहीं तो एक जगह फंसे ही है, एक ही जगह इंटरेस्ट लग रहा है, और दूसरे जगह से ले लेंगे, इसका भी लगेगा उसका भी लगेगा, तो भाई ये फंसने वाली जाल है। बस एक जाल में पैर फंस गया तो दूसरा पैर मत फंसाओ, नहीं तो हाथ दोनों फंस जाएंगे, फिर आप अपने फैमिली वालों को फंसाओगे। इससे अच्छा बस एक हाथ फंस गया, बस उसे निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सिविल खराब करेंगे, आगे आपको लोन नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना होगी। भैया कितने लोगों की पहले 5 साल पहले जब ऑनलाइन लोन नहीं मिलता था, क्रेडिट कार्ड बहुत कम मिलता था, तो कितने लोग की ज़िंदगी खराब होती थी। हमें नहीं लगता था किसी की ज़िंदगी खराब होती थी, किसी की नहीं होती थी। भाई साहब इन लोगों के आने से जितना सिंपल तरीके से लोन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है इस लोन के चक्कर में, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इग्नोर कीजिए। एजेंट आए या ना आए, आता है कह दीजिए भाई साहब हम आपको जानते नहीं हैं, आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर दिखाइए, और आपको कंपनी ने जिस बैंक ने हायर किया है उसके द्वारा ऑथराइज्ड लेटर दिखाइए कि आपने उस कंपनी से, आप उस कंपनी से हैं, वरना मुझसे बात मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सीधे जैसे आए हैं वैसे ही निकल जाइए। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, इतना समझ लीजिए। उन लोगों से जितना डरेंगे उतना ही वो लोग सर पे चढ़ेंगे, तो सर पे चढ़ाने वाला काम नहीं करना। आपने कोई क्राइम या चोरी नहीं की है, ये बात याद रखिए। इज्जत से जीना सीखिए। लोन लेना वो तो, या नहीं चुका पाना वो बिजनेस वाली बात है। किसी भी कंडीशन, किसी की भी कंडीशन खराब हो सकती है। अरे देश का कंडीशन खराब हो सकता है तो आप तो एक नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।